फसलों का सबसे बड़ा एजेंडा है कि देश के किसानों के फसलों के रेट मिले। अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा सवाल है पूरे देश में। कौन सी वो फसलें लगाता है, उसकी मार्केटिंग क्या है, तो ये हर सवाल होंगे। लेकिन हर स्टेट का, जैसे अगर हम राज्य घटना देखें तो कृषि जो मुद्दा है वो राज्य सरकारों के अंतर्गत है, फिर भी इन्होंने 3 कृषि का कानून लागू किए हैं, तो इससे ये डिबेट चली है। लेकिन महाराष्ट्र में अल्प भूधारक ज़्यादा है, फिर सिंचाई वाला जो क्षेत्र है वो भी कम है। अगर आप पश्चिम महाराष्ट्र जाओगे तो सिंचाई वाला है, तो अलग अलग चैलेंजेस है। तो सब किसान इस आंदोलन से जुड़े, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आपको लगता है, क्योंकि आपने एमएसपी का मुद्दा उठाया है, लेकिन महाराष्ट्र में शरद जोशी जी का जो एक नैरेटिव है वो बहुत स्ट्रांग है। तो आपको अगर मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसान को इकट्ठा करना है, तो इसको किसान आंदोलन कैसे डिफाइन करेगा? ये जोड़ा जाएगा, हर जगह की अलग अलग सिचुएशन है। वो भौगोलिक से लगा लो, वह वहाँ के क्षेत्र वाइज लगा लो। और एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में है, जिन फसलों पे एमएसपी है उन फसलों को पहले एमएसपी मिले और नई फसलें जुड़े। दूध और फल और सब्जियों का भी एमएसपी देश में तय हो, जैसे केरला के अंदर उन्होंने करा, उस तरह की सिचुएशन आएगी। और सपोर्ट सरकार को करनी पड़ेगी, जैसे राजस्थान के अंदर है या महाराष्ट्र के अंदर है, जहाँ पे ड्राई क्षेत्र है या हिल स्टेट है हमारे, तो उनकी अलग अलग पॉलिसियाँ बनेगी। जब सरकार बात करनी चाहेगी उसकी पॉलिसी उनको बनानी पड़ेगी। तो ड्यूरिंग द कोर्स ये होगा कि ये कृषि क्षेत्र के जो निर्णय हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत ही राज्य भी आएगा और इसमें केंद्र को भी लेने पड़ेंगे, इसमें सपोर्ट करनी पड़ेगी। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, भारत सरकार को इसमें पूर्ण रूप से सपोर्ट करनी पड़ेगी। जैसे बिजली है, कुछ स्टेट में बिजली फ्री है, कुछ में बिजली बहुत महंगी है। अनाज दोनों बराबर करते हैं, एमएसपी एक है, तो हर स्टेट में सरकारों को फैसिलिटी किसानों को देनी पड़ेगी। जैसे बाहर के देशों में है, जैसे 6,000 रुपये दे रही है, तो 6,000 रुपये को बढ़ा के इसको करीब करीब ये प्रति एकड़ देना पड़ेगा। जो एग्रीकल्चर जो मनरेगा है उसको इससे लिंकअप करना पड़ेगा। अच्छा। और हमने इनको एक सुझाव दिया था कि 80 मजदूरी प्रति एकड़, 1 एकड़ में 1 साल में 80 दिन किसान काम करता है, उसकी मजदूरी किसान के अकाउंट में डायरेक्ट आप पहुंचा दो। क्योंकि फसलों के भाव ये दे नहीं सकते, हम भी आंदोलन कर ले, कुछ भी कर ले, जो मार्केट जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से भाव नहीं मिलेंगे। अभी तो हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, हमने बाजार मूल्य की तो बात करी नहीं। तो जो मंडी सिस्टम है, आप बाजार मूल्य की बोल रहे, जो मंडी सिस्टम है, ऐसे अलग अलग सिस्टम हर स्टेट में अलग है। मंडी का मतलब खरीद नहीं है, मंडी का मतलब एक प्लेटफॉर्म है। उसका ये नहीं कि जो सरकार का रेट है या वहाँ पे मंडी में चला गया तो उसको कीमतें ऊपर मिली। मंडी एक प्लेटफॉर्म है, कोई भी फसल ले जाके वहाँ पर रखने का एक स्थान है, न कि मंडी रेट तय करता है, वो नहीं है। आप 3 राज्यों से लेकर अभी अगले राज्यों तक जब जाएंगे तो उन राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेट करेंगे कि वहाँ के किसान नेताओं से कोऑर्डिनेट? आंदोलन होगा पहले। अच्छा। आंदोलन से ही भाव निकलेगा। देश में आंदोलन होंगे, किसानों के आंदोलन, तो उसी से ही फसलों के भाव निकलेंगे। क्योंकि आपसे संजय राउत आके मिले हैं, लेकिन शरद पवार जी ने खुलकर समर्थन भी नहीं किया है, खुलकर अपोज भी नहीं किया है। तो अब जैसे महाराष्ट्र में एंट्री करेंगे तो आप जैसे जो किसान नेता आपसे जुड़ रहे हैं उनसे जुड़ के जाएंगे क्या, सियासत वालों से भी बात करते हैं? नहीं, हमें किसी से कोई ऐतराज नहीं है। हमने ये कहा कि सारी सरकारें अपना चेहरा किसान का चेहरा बनाओ। आप अपने स्टेट में क्या क्या कर सकते हो आप वो करो। अच्छा, तो वो मॉडल स्टेट वाइज आप बनाएंगे? स्टेट वाइज भी बनाएगा, और जो भारत सरकार की जो पॉलिसी होगी उसको भी कहेंगे कि उसको लागू करो। अच्छा, मतलब आप जब महाराष्ट्र में आएंगे तो आपका भाषण उस महाराष्ट्र के पॉइंट्स को, उसको भी पॉइंट को भी टच करेंगे और भारत सरकार की जो पॉलिसी बननी है उसको भी टच करेंगे। ठीक है। और अभी जो है कि इस आंदोलन का ये थोड़ा सा सियासत का मुद्दा है जी। राकेश टिकैत एक आंदोलन चला रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा। जैसे आपने कल परसों कहा था कि मेले का बिछड़ा हुआ मेले में मिलता है, तो इस तरीके से आप आंदोलन चलाएंगे और करेंगे। लेकिन इस सब ड्यूरेशन का आप जो घोषित कर रहे हैं उसका कुछ जो फायदा है, पॉलिटिकल फायदा, वो किन्हीं पार्टियों को मिल रहा है। अच्छा, हमें क्या पता भाई किसको मिल रहा। तो आप भाई ये
किसको क्योंकि फायदा अण्णा मिला। आंदोलन के बाद भी ये नरेटिव महाराष्ट्र में था कि वे अण्णा आंदोलन ने तो भाजपा का और आपका कल्याण कर दिया, बाकियों का तो कुछ किया नहीं। तो ये हमारा पॉलिटिकल वो नहीं है, हाँ हाँ हमारा इस तरह का वो नहीं है कि पॉलिटिकल हम किसी को वो करें कि उसको फायदा पहुंचा रहे, वो कर रहे। ये क्यों वो कर रहे, अपना इसको बिलों को वापसी ले, एमएसपी पे कानून बनाओ, लंबा क्यों चलवाते हैं आंदोलन को। तो आप पॉलिटिशियन पहले फेज में आप पॉलिटिशियन से मिले नहीं थे? नहीं, मिलते सबसे हैं हम, लेकिन उनको मंच और माइक नहीं है। कोई भी आएगा तो मिल लो, क्या दिक्कत है हमको। अच्छा, बातचीत करेंगे लेकिन मंच माइक किसान नहीं, का ही रहेगा। किसान का रहेगा।